वेलकम। देखिए, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपका समय पूरा वसूल हो, आपका आना पूरा यादगार रहे, उसके लिए कुछ आपसे शेयर करूँगा। प्लास्टिक इंडस्ट्री में सबसे नंबर वन इश्यू है जो हर प्लास्टिक प्रोसेसर को चुभता है कि आए दिन हम जो सोशल मीडिया खोलते हैं और प्लास्टिक की बुराइयां होती हैं, वो सबका जवाब हमारे पास रेडी नहीं होता। और हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे स्टाफ, हमारे कस्टमर, हमारे समाज को हमको वो जवाब देना पड़ता है। और कभी हमारे पास जवाब नहीं होता तो हम मानने लगते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो शायद इतना अच्छा काम नहीं है। हमारे में से कोई ऐसा सोच के लाइन शुरू नहीं किया था कि मैं कुछ वातावरण को ख़राब करना चाहता हूँ या तो कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमको वो गिल्ट फीलिंग में डाला गया थ्रू अ मीडिया कैंपेन, पेड कैंपेन, लॉबी बाय सर्टेन लॉबीज़। और उसका जवाब देना ज़रूरी है। जब भी हम प्लास्टिक विजन की बात करने जाते हैं, प्लास्टिक की बात करने जाते हैं, तो सबसे पहले सवाल हमको एनवायरनमेंट के बारे में पूछे जाते हैं। तो मैं शुरू उसी से करना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये जो एग्जीबिशन है ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन कर रहा है, विच इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट। मेरी खुद की निजी, आई एम जयेश रामबिया, मेरी निजी कंपनी है प्रेमसंस प्लास्टिक, और ये हम समय देते हैं एज अ समाज सेवा उस तरह से। और यहाँ पर हमने क्या क्या क्रिएट किया है, देखिए आप लोगों के लिए। आइकमा ने हमारा रिसाइकलिंग शो क्रिएट किया है, जहाँ पर गवर्नमेंट को हम दिखा सके कि रिसाइकलिंग एक्चुअली हो सकता है। तो पॉलिसी वैसे मत बनाइए कि इंडस्ट्री को दबाव आ जाए, पॉलिसी ऐसे बनाइए कि रिसाइकलिंग को बढ़ावा मिले और एक सॉल्यूशन की तरफ बात हो। हमने प्लास्टिक पॉजिटिव पे बहुत काम किया है, प्लास्टिक इमेज सुधारने के लिए। हमने प्लास्टिक वर्ल्ड शो किया है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और एमटेक सेंटर में हमने करीब 75 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है कि ताकि वहाँ पर हम स्किल डेवलपमेंट कर सकें और इंडस्ट्री को स्किल मैन पावर सप्लाई कर सकें। और हम आपको आमंत्रित करते हैं, जब भी अगर आप बॉम्बे विज़िट कर रहे हो तो आइकमा अंधेरी ऑफिस में आइए, एमटेक विज़िट कीजिए। आप वापस जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट के बारे में अभी जो नहीं मालूम, आपकी स्पीड टू मार्केट बढ़ जाएगी। आप कोई भी प्रोडक्ट की, अगर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है उसकी कॉपी करनी है तो जल्दी से कर पाएंगे, सस्ते में कर पाएंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। हम पहले इसका, आप अपना फ़ोन निकालिए और इसका फ़ोटो ले लीजिए, क्योंकि इस पे जो QR कोड है उसमें आपको ये बुक जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप अपने बच्चों को नहीं दिखाएंगे, बच्चों के टीचर को नहीं दिखाएंगे, तो वो बच्चा कभी आपका बिज़नेस ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो मान लेगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है। ये ग्राफ है 1950 में, जब प्लास्टिक 1 मिलियन टन भी नहीं था ये दुनिया में, तभी हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 47 ईयर थी। और आज जब 400 मिलियन टन प्लास्टिक है तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ के 73 हो गई है। आप समझ रहे, जब जितना प्लास्टिक ज़्यादा दुनिया वापरा, लोग लंबा जी रहे हैं। तो हम ये क्लेम करें प्लास्टिक एक्सटेंड्स लाइफ, प्लास्टिक ज़्यादा वापरने से लोग ज़्यादा जीते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो अमेरिका 116 किलो वापरता है, इंडिया 16 किलो वापरता है, अफ्रीका हमसे कम वापरता है। अफ्रीकन हमसे कम जीते हैं, अमेरिकन हमसे ज़्यादा जीते हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोरिलेशन है। आप सोचिए, अगर मास्क न होता तो हम में से कई लोग ये पृथ्वी पे नहीं होते। अगर डिस्पोजेबल सिरिंज डॉक्टर की जब नहीं थी और ग्लास सिरिंज जो कंपाउंडर जल्दबाजी में कभी जल्दी निकाल लेता था, तो या तो मार जाती थी या बचा जाता था। ये मतलब यंगस्टर्स को मालूम नहीं, हमारे ज़माने में, मतलब आई एम 63 नाउ, तो जब मैं छोटा था तो ग्लास के वो हमने सिरिंज देखी थी। तो ये जो प्लास्टिक जो पैकेजिंग है उसकी वजह से एडल्ट्रेशन कम हो गया, फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ गई, फूड की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी सारा बढ़ गया। तो उसकी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होती है लाइफ पे। तो प्लास्टिक एक्सटेंड्स लाइफ। प्लास्टिक सेफ़ है या नहीं कोई आपको पूछे तो ये बताना, और सेफ़ है कि नहीं है कोई पूछे तो ये भी बताना कि प्लास्टिक अगर सेफ़ ना होता तो 70 ईयर से अक्रॉस द वर्ल्ड फूड एंड फार्मा पैकेजिंग के सारे देश ने अप्रूवल दी है। यूरोप, अमेरिका में एक कभी कोई केस ऐसा नहीं हुआ कि प्लास्टिक ब्रांड पे या पैकेजिंग पे या पॉलीमर वालों पे करके कोई जीत गया हो कि तुम्हारी प्लास्टिक से हमको डैमेज हुआ, ऐसा एक केस नहीं है। तो ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सेफ नहीं है,
वहाँ पर डर फैलाया जाता है सोशल मीडिया पे बाय पेड कैंपेन्स। बाकी अदरवाइज प्लास्टिक इज सेफ अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इंडिया में आके वो अनसेफ नहीं होता। 45% प्लास्टिक इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाते हैं। बाकी के प्लास्टिक रिलायंस और मित्तल जैसे बड़ी कॉरपोरेट्स बनाती है। अगर अनसेफ होता तो इन पे लायबिलिटी क्लेम कोई भी कर सकता है, आज तक किसी ने नहीं किया है। सो गवर्नमेंट की डेयरी प्लास्टिक वापरती है, अनसेफ होता तो गवर्नमेंट नहीं वापरेगी। तो प्लास्टिक इज एब्सोल्युटली सेफ। ठीक है, डू यू एग्री विद मी? प्लीज रेज योर हैंड। प्लास्टिक इज 100% सेफ। ठीक है, तो ये आज का एक टेक अवे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये टेक अवे ना हो तो आप इंडस्ट्री में नया इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। दूसरा सवाल है माइक्रो प्लास्टिक के बारे में। तो माइक्रो प्लास्टिक के बारे में मैं इसका रिचर्ड थॉमसन करके प्रोफेसर हैं यूके के, मैं उनको मिल चुका हूँ। 2004 में इन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रो प्लास्टिक, और उसके बाद अभी रिसेंटली करीब 2020 में 2020 में 2-4 साल पहले जर्मन फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये कहाँ से आता है माइक्रो प्लास्टिक वो ढूंढा। तो दे वर सरप्राइज्ड, मोर देन 50% इज कमिंग फ्रॉम रबर टायर्स। रबर टायर के वेयर पार्टिकल्स, रोड पेंट के वेयर पार्टिकल्स, सिटी डस्ट, टी शर्ट का फ्लफ, ये सबको माइक्रो पोल्यूटेंट को नाम दे दिया गया था माइक्रो प्लास्टिक। हर कपड़ा कॉटन नहीं होता, लेकिन हर कॉटन कपड़ा होता है। वैसे ही हर प्लास्टिक पॉलीमर होता है, लेकिन हर पॉलीमर प्लास्टिक नहीं होता। तो यहाँ ये आलसी प्रोफेसर ने जल्दबाजी में, गलतफहमी में, इंस्टेड ऑफ सेइंग माइक्रो पोल्यूटेंट उसने नाम दे दिया माइक्रो प्लास्टिक। तो लोग समझ रहे थे ओनली 15% प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक इज कमिंग फ्रॉम प्लास्टिक पैकेजिंग और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। कल से कोई एनजीओ का सुन के कोई प्लास्टिक वापरना टोटली बंद कर दें, फिर भी 85% माइक्रो प्लास्टिक एनवायरनमेंट से जाएगा, जो एक्चुअली प्लास्टिक नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो क्लियर। इसमें एक दूसरा है, लोग बोलते हैं कि माँ के दूध में माइक्रो प्लास्टिक मिला, ब्रेन में मिला, हार्ट में मिला, छोटे बच्चों में मिला, तो घबरा जाते हैं। मैंने सवाल पूछा कि माइक्रो पोल्यूटेंट अपने बॉडी में कितने मिलते हैं। 3000 टाइप के माइक्रो पोल्यूटेंट बॉडी में मिलते हैं, और प्लास्टिक न टॉक्सिसिटी में न क्वांटिटी में टॉप 50 में नहीं है उसमें। हम जितना भी कचरा एनवायरनमेंट में फेंकते हैं एज ए ह्यूमन रेस, वेदर इज़ फार्मास्यूटिकल, वेदर इट इज़ केमिकल्स, धुआं, जो भी फेंकते हैं घूम फिर के अपनी बॉडी में आना ही आना है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी पहले से ज़्यादा जीते हैं। पहले से ज़्यादा कोई भी स्पोर्ट्समैन भाग सकता है, ज़्यादा वजन उठा सकता है। ऑल रिकॉर्ड्स आर बीइंग ब्रोकन। वी आर लिविंग अ मॉडर्न लाइफ। ये डर की वजह से ज़्यादा नुकसान होता है। ब्रेन बॉडी का कनेक्शन है, उसमें नोसिबो इफेक्ट आ जाता है। वो डर नुकसान करता है, प्लास्टिक नुकसान नहीं करता। तो ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक के बारे में जवाब हो गया। ये देखिए, जब वुडन फर्नीचर होता है, वुडन क्रेट होता है, वुडन पैलेट्स होती हैं, तो जंगल ख़त्म हो जाता है। जब प्लास्टिक होता है तो जंगल घना होता है, तो प्लास्टिक जंगल बचाता है। ये हमने वर्ल्ड फॉरेस्ट डे को किया था, इंटरनेशनल फॉरेस्ट। रोज़ कोई ना कोई डे होता है, उसके बारे में प्लास्टिक पॉजिटिव का हम पोस्ट डालते हैं लिंक्डइन पे और सारे मीडिया पे। प्लीज़ फॉलो अस, लाइक इट एंड शेयर इट। आप जितना व्हाट्सएप को टाइम देते हो ना, उसमें से 1% नहीं, 0.1% टाइम प्लास्टिक पॉजिटिव पे थोड़ा दीजिए। तो क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी रोजी रोटी को अगर गाली पड़ रही है, हम थोड़ा उसमें इतना मेहनत कर ले तो हमारा फ़र्ज़ है। ये अच्छा रहेगा इंडस्ट्री के लिए। हमने एज अ रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन, रिस्पॉन्सिबल ट्रेड शो, हमने हज़ारों लोगों को कसम खिलाई है, न लिटरिंग करेंगे न करने देंगे। तो कैमरामैन अपने सामने हैं, अभी हम कसम खाएंगे सब लोग। आप ज़रा कैमरा पैन करके देख लेना, बाद में कोई पकड़ा जाए तो उसको सजा करेंगे। तो ज़रा फ़ोटो ले लीजिए सबका। तो मेरे साथ प्लीज़ ज़रा रिपीट कीजिएगा, न लिटरिंग करेंगे न करने देंगे। हम कसम खाते हैं, रिपीट करो, हम कसम खाते हैं न लिटरिंग करेंगे न करने देंगे। आई शपथ। हाँ, तो भाई दिस इज सीरियस, क्योंकि हमारे देश की इज्जत का सवाल है। आप छोटे छोटे देश, फॉरगेट इंडिया, महाराष्ट्र से छोटे देश, फॉरगेट महाराष्ट्र, साउथ महाराष्ट्र से छोटे देश, उनकी टूरिज्म इनकम अपने से कहीं ज़्यादा है कि वो देश क्लीन है। जहाँ क्लीननेस है कि लक्ष्मी जी वहीं पधारेंगे। इंडिया अगर क्लीन होगा
प्लास्टिक इतना पिटता है इसलिए कि लिटरिंग की वजह से। प्रॉब्लम इज़ लिटरिंग, प्रॉब्लम इज़ नॉट प्लास्टिक। अगर हम लिटरिंग बंद कर पाए किसी तरह से, और एक रिक्वेस्ट है, आप अपने सोशल मीडिया पे जाके डालना कि आपने ये कसम खाई है, अपने आजू बाजू लोगों को खिलाना, और जब करो तब प्लास्टिक विजन इंडिया टैग करना। तो ये एक मूवमेंट चलाना है अपने को, ये अपने हाथ में, इतना तो कर ही सकते हैं हम, इसमें किसी से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट बीच में आएगा नहीं। तो ये करना जरूरी है। अगर अपने बच्चों के लिए बेटर दुनिया छोड़ के जाना चाहते हो तो लिटरिंग इंडिया में बंद कराओ। मंजूर? एक जन से नहीं होता है। मंजूर? थैंक यू सर। अभी हम धंधे की बात करते हैं। वी आर नंबर 2 शो इन द वर्ल्ड। सिर्फ हमसे बड़ा 2027 में चाइना प्लास्ट है। जो के था 2025 में ख़त्म, प्लास्ट इंडिया 2026 में ख़त्म, 2027 में इससे बड़ा शो सिर्फ चाइना प्लास्ट है। आपके लिए ये नंबर 1 ग्रोथ पार्टनर है। यहाँ पर शो में आने के लिए आपको हम कहीं अलग अलग एंगल देंगे जिससे आपके धंधे की तरक्की बढ़े। तो ये लास्ट शो की एक तस्वीर है कि हम 1238 एग्जिबिटर 20 देशों से, 2,34,000 बिजनेस विजिटर्स फ्रॉम 84 कंट्रीज एंड 400 टाउन्स ऑफ इंडिया, 102 होस्टेड बायर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हमने होटल फ्री दी थी ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े, और काफ़ी बड़ा शो है। 2027 के लिए आपकी नंबर 1 चॉइस है। ये कुछ हमारी इंडस्ट्री के बारे में, इसका एक फ़ोटो ले लीजिए, आपको काम आएगा। 94,000 प्लास्टिक प्रोसेसर मिलके हम 9 लाख करोड़ का माल बनाते हैं। वी आर 2.5% ऑफ इंडियन जीडीपी। ये प्राउडली समझिए, प्राउडली बोलिए, अपने एरिया का एमएलए, एमपी कोई भी हो उसको ये तस्वीर दिखाइएगा कि प्लास्टिक इंडस्ट्री को कुछ भी बुरा भला करने से पहले ये रियलिटी समझ लो। ये गवर्नमेंट के फैक्ट एंड फिगर से लिया गया है, तो वो इसको कोई नकार नहीं सकता, ठीक है। और प्लास्टिक लाइक अ कोर सेक्टर इंडस्ट्री, इसके बगैर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लास्टिक पाइप, केबल, स्विचेस, डोर, विंडो, उसके बगैर बिल्डिंग नहीं बन सकती, घर नहीं बन सकते। तो प्लास्टिक की वाटर टैंक्स, कई ऐसे प्रोडक्ट है, उसके बगैर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, एग्रीकल्चर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि प्लास्टिक छोड़ के कॉम्पिटिटिव रह सके। तो प्लास्टिक जिंदाबाद। आप भी समझिए, लोगों को भी समझाइए। इसका फोटो ले लीजिए। ये आगे का प्लान है, विजन 2047 जो हमको मोदी जी ने दिया है कि इंडिया विल बिकम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। मोदी जी के बारे में बुरा भला जो भी कह लो, अभी तक उन्होंने जो बोला है करके दिखाया है। और इंडिया जिस तरह से आगे जा रहा है, ये हम पूरी दुनिया जाते हैं। मैं खुद एक्सपोर्टर हूँ, 70 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता हूँ, पूरी दुनिया घूमता हूँ। अगर उजाला कहीं पर अभी तक दुनिया में है तो इंडिया, चाइना, ये 2 जगह उजाला है, बाकी सब जगह बादल छाए हुए हैं। वी आर वेरी वेरी लकी टू बी बॉर्न इन इंडिया इन दिस एज एंड टाइम। हमारे प्रॉब्लम अलग है, हमारे प्रॉब्लम अलग है। हमारे प्रॉब्लम वो नहीं जो दुनिया जूझ रही है। उनका प्रॉब्लम है सेफ्टी, उनका प्रॉब्लम है ग्रोथ, बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। हमारे प्रॉब्लम है कि यार अभी इतना बिजनेस आ गया कि लोगों की तकलीफ पड़ रही है, लोग नहीं मिल रहे हैं, हम कोट कैसे करें, हम कैसे टाइम पे माल पूरा करें। हमारे प्रॉब्लम अलग है। ये जो है रियलिटी है। इंडस्ट्री 8 टाइम बढ़ने वाली है, 8 टाइम बढ़ने वाली है। आपके घर में कोई यंगस्टर है, आपके कोई फ्रेंड्स है जो नई इंडस्ट्री में नए अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, शो देम दिस। कोई बोलता है प्लास्टिक इंडस्ट्री सैचुरेट हो गई है, बहुत लोग आ गए हैं, पहले आ गए हैं, मैं पीछे रह गया। अभी तो शुरुआत है। 8 टाइम के बदले में 10 टाइम बढ़ेगी द वे थिंग्स आर गोइंग, क्योंकि हर दिन नया एप्लीकेशन प्लास्टिक में आता है जो मेटल को रिप्लेस करता है। तो दिस इज़ द फ्यूचर आई एम शोइंग यू। और ये फ्यूचर का अगर आपका पिक्चर होगा तो उसके अनुसार आप अपनी इन्वेस्टमेंट का प्लान तैयार कीजिएगा। उसके बगैर आप देखेंगे कंप्यूटर इसका ग्रोथ कैप्चर करेगा, तो वो ना हो, उसके लिए बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए पेट्रोल लगेगा, फंड लगेगा, पैसा लगेगा। तो हमने फंडर्स एंड फाउंडर्स एक इवेंट शुरू किया है जिसमें अगर आपके पास कोई नया आइडिया है तो वेंचर कैपिटल फंडिंग वालों से आपकी मुलाकात वहाँ हो सकती है। हम वहाँ लोन मेला भी करने वाले हैं। हमारे ये राज मिर्जे साहब हैं, वो चेयरमैन है वो डिपार्टमेंट के, जहाँ बैंकिंग, NBFC और अभी तो अगर रॉ मटेरियल खरीदना है वो भी क्रेडिट पे देने के लिए अलग कंपनियाँ हुई है। बिरला ग्रुप की कंपनी आई है, L&T आई है,
मशीन लेने हैं तो लीज पे देने के लिए भी 4-5 कंपनियां हैं। तो फंडिंग मिलेगी तो अपना ग्रोथ को होगा, तो हमने ये ख्याल रखा है। जी देखिए, बाकी एग्जीबिशन है वो सिर्फ डिस्प्ले करते हैं, हम वी आर थिंकिंग कि आपको ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरत है वो सब सामान हम साथ में लेके आए। और उससे क्या होता है कि आपकी एक विजिट में अगर आपने ढंग का टाइम दिया, वहाँ पर ध्यान दिया, तो आपको वापस जाके आपको बहुत बिजनेस के लिए ईंधन मिल जाएगा आगे बढ़ाने के लिए। हम 15 अगस्त नज़दीक आ रही है, तभी हम बहुत जोश में आ जाते हैं, एकदम देशभक्ति के गीत गाते हैं वो दिन। और वी ऑल लव आवर आर्मी, आर्म फोर्सेस। तो वो जवान जब शॉर्ट कमीशन के बाद रिटायर होते हैं तो उनको सेकंड चांस कैरियर देने के लिए ये प्रोजेक्ट वीर हमारे एक मित्र ने शुरू किया है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी कंपनीज़ में, आपके बिजनेस में अगर आपको डिसिप्लिन वर्कफोर्स चाहिए तो दिस पीपल आर हाईली डिसिप्लिन, हाईली ट्रेंड, और उनको अलग अलग क्षेत्र की ट्रेनिंग होती है। फॉर एग्जांपल स्टोर कीपिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छे होते हैं, सिक्योरिटी के लिए अच्छे होते हैं, नॉट एज अ वॉचमैन बट एज अ सिक्योरिटी मैनेजर। तो ये बहुत अच्छे रिसोर्स है। आपको किसी को चाहिए, आप अपना कार्ड पे आपके भी प्रोजेक्ट वीर लिख के अगर आप काउंटर पे दे देंगे, या तो हमारे यहाँ पर खड़े तरुण जी और गौतम जी हैं यहाँ पर, गौतम जी हैं, तो उनको आप अगर या मुझे दे देंगे प्रोजेक्ट वीर लिख के, तो हम आपको उनसे कनेक्ट कर देंगे। हायर दिस पीपल, गिव देम अ चांस टू सेटल इन लाइफ अगेन। उन्होंने अपनी जवानी हमारे देश के लिए दी है, और इसमें से काफ़ी लोग 35-40 के हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत बूढ़े लोग हैं। दिस आर यंग पीपल, बट यू कैन गिव देम अ बेटर चांस टू सेटल इन सिविलियन लाइफ। तो दिस इज अ नोबल पर्पज, वी आस्क यू टू जॉइन अस। सिपेट के स्टूडेंट्स को भी हम प्लेस करेंगे, जॉब फेयर करेंगे ड्यूरिंग द शो। जब आए तो टेक इंटरव्यूज, गेट टेक्निकल टीम। बहुत सस्ता है, इंडिया में टेक्निकल टैलेंट आज भी बहुत सस्ता है। अगर आपके पास टेक्निकल टैलेंट होगा तो आप बेटर प्रोडक्ट बना के, बेटर क्वालिटी बना के दुनिया की मार्केट जीत पाएंगे। काफ़ी स्टार्टअप, 100 स्टार्टअप को हम सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारे पास कुछ स्टार्टअप को प्लीज़ स्टैंड अप। ये हमारे पास एक स्टार्टअप आया है, ज़ीरो वेस्ट के अच्छा काम किया है। कई स्टार्टअप ऐसे हैं, वी आर ट्राइंग टू एनकरेज देम, क्योंकि अल्टीमेटली ये दीज आर द यंगस्टर हु इज़ होप फॉर आवर इंडस्ट्री। इनको थोड़ा सपोर्ट अभी देंगे तो आगे चल के यही कंपनियां काफ़ी बड़ी होगी। तो हम 100 स्टार्टअप को सपोर्ट करने वाले हैं, और उनसे जब मिलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया आइडिया आएगा। मे बी यू कैन इंक्लूड दैट आइडिया इन योर बिजनेस। उनको आप अपनी कंपनी को ज़ीरो वेस्ट बनाने में वो हेल्प कर सकते हैं, विच अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो ये सब चीज़ आपको ज़रूरी रहेगी। ज़ीरो इफेक्ट, ज़ीरो डिफेक्ट में गवर्नमेंट आपको कहीं छूट देती है। तो ये सब हम जोड़ के चलते हैं कि स्टार्टअप से एस्टैब्लिश बिजनेस को बहुत फायदे होते हैं, बिजनेस जवान हो जाता है। आप में से प्लास्टिक इंजीनियर कोई है? प्लीज़ हाथ ऊपर कीजिए। प्लास्टिक इंजीनियर कोई है तो हाथ ऊपर करो ना, बिंदास। हाँ, इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर्स हैं। ओके, तो आप अपने क्लासमेट्स को बोलिए कि मैं आ रहा हूँ प्लास्टिक विजन के लिए, एल्यूमनाई मीट में ज्वाइन करो, वी विल होस्ट इट। तो आप कौन सी कॉलेज से हैं? तो अपने क्लास में डालो और आप हमको भेजिए कि हम इतने 25 लोग हमारे क्लास से ये बैच के आते हैं, हम आपको डेट देंगे, स्लॉट देंगे, सब लोग वहाँ मिलो, दोस्तों से मिलो। और यूल बी सरप्राइज, क्या होता है, कोई 10 साल पुराना स्टूडेंट आपके कॉलेज का है, वो अभी बहुत अच्छी पोस्ट पे है, वो रूटीन में मिलना मुश्किल होगा, ऐसे में मिलेगा आपको, तो एक अच्छा कनेक्ट आपको काम आएगा कैरियर के लिए, काम के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। वुमेन इन प्लास्टिक, आज प्लास्टिक इंडस्ट्री में कई लेडीज़ अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हैं, लेकिन रिकग्नाइज नहीं है, उनका नेटवर्क नहीं है, उनको अवार्ड रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है। वी वांट टू मेक देयर एफर्ट्स विजिबल, मेक देयर कंट्रीब्यूशन विजिबल, और वो हम कर रहे हैं। बिकॉज इंडिया को ग्रो करना है तो इंडिया के हर सेक्टर को सपोर्ट ज़रूरी है, स्पेशली लेडीज़ जो बहुत अच्छा काम करती हैं, घर भी संभालती है और बिजनेस भी संभालती है। तो वी वुड बी हैप्पी टू, अगर आपकी टीम में कोई लेडी हो, खास लेके आइएगा। ऑन दिस डेट 24 जनवरी, इट्स अ संडे, फर्स्ट हाफ में हम उनको ऑनर करेंगे, उनका प्रोग्राम रहेगा, उनका नेटवर्किंग रहेगा, तो डोंट मिस इट। आपके परिवार वालों को भी वेलकम है और आपके स्टाफ को भी वेलकम है। प्लास्टिक विजन की पाठशाला, आपकी प्रॉफिट, हम सारे एंटरप्रेन्योर कोई ऐसा सीख के नहीं आए कि प्रॉफिट पैसा कैसे बनाना। हम तो ट्रायल एरर से चलते हैं, हमारे मशीन पे सेटिंग ऑपरेटर करता है, वो भी कहीं बहुत ज़्यादा सीख के नहीं आया। तो विथ राइट नॉलेज आपका साइकिल टाइम कम हो सकता है।
आपको एक टिप देता हूँ, बहुत सस्ती सुंदर टिकाऊ मस्त टिप है, हमारा अपनी कंपनी में वापरते हैं। मैं चाहता हूँ आपको भी इसका फ़ायदा उठाइए, किसी को मालूम होगा, जिसको मालूम नहीं उसको फ़ायदा हो जाएगा। कोरोना में वो गन आती थी टेम्परेचर मापने की, 500 रुपये की करीब मिलती है, वो गन ले लो एक। अपना जो मोल्ड से बाहर निकलता है माल, इजेक्शन के टाइम उसका टेम्परेचर माप लो। वो टेम्परेचर का एक सेट होता है, ऑनलाइन जाकर सर्च करेंगे पता रहता है कि पीपी को आइडियल टेम्परेचर टू इजेक्ट पार्ट में भी अबाउट 85 डिग्री के ऐसा कुछ होता है, साइंटिफिक है। उतने टेम्परेचर पर इजेक्ट कीजिए, आपका साइकिल टाइम कम हो जाएगा, लेकिन फिर कंसिस्टेंट बेसिस पे वो कीजिए। और अगर वो आर्टिकल का सब पार्ट अगर आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कोई हॉटस्पॉट रह जाता है, वहाँ कूलिंग इंप्रूव करा लीजिए। गुड टिप। आपका मोल्ड चेंज अगर 10 मिनट के अंदर हो जाए, कोई भी कितना भी बड़ा मशीन हो, मोल्ड चेंज अगर 10 मिनट में हो जाए, विल इट बेनिफिट यू? हेलो, हम आपको सिखाएंगे। बट देखिए, हमने एक ठान ली अभी, कोई भी मुफ्त चीज़ की वैल्यू नहीं होती, मुफ्त में नहीं सिखाएंगे। आप हमारे रजिस्टर्ड विजिटर बनो, हम आपको इसका यूट्यूब का वीडियो का लिंक भेजेंगे, आप फ़ायदा उठाइए। मुफ्त तमाशा हम नहीं दिखाएंगे, जो सीरियस है उसी से हम काम करेंगे, समझ गए? और बहुत महंगा नहीं। रेगुलर अगर हमारा सपोज रेट 5 दिन का 3000 है, तो आज के दिन में हम उससे 50% लेस में हम यहाँ पर नीचे पास बेच रहे हैं। 5 दिन, 3 दिन का पास मुश्किल से कितना है भाई गौतम? 3 दिन का पास का क्या रेट है? 750, 1000 और 1200, ऐसे 3 रेट है। 3 दिन का पास का 1200 है। अभी 1200 एक मूवी देखने जाते हैं ना, खर्चा हो जाता है। और मैं प्लास्ट इंडिया का ट्रेजरर रह चुका हूँ, मैंने अपने भाई के लिए पास खरीदा था, बिकॉज अल्टीमेटली ये सारा जो धन है वो एसोसिएशन को जाता है, एसोसिएशन ये पैसा लगा के इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है। तो मुफ्त का इंतजार मत कीजिए, नीचे हमारे टेबल पे रजिस्ट्रेशन चालू होगा, आप जाएं तो प्लीज़ रजिस्टर होकर जाइए, तो हमको भी एक मिले कि हाँ भाई हम भी इनसे और ज़्यादा काम करें। और आपको जैसे वो वीडियो है वो हम आपको लिंक भेज देंगे, जो रजिस्टर्ड होगा उसको। आप अगर 2 मोल्ड चेंज अगर कम टाइम में कर जाएंगे, आपका पैसा वहीं पर वसूल हो जाएगा। गुड आइडिया। कितने लोग रजिस्टर्ड करेंगे? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? थैंक यू। और इसके अलावा भी इसमें हम काफ़ी प्रोग्राम करने वाले हैं, जहाँ पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़े। कलेक्टिव बेसिस पे वी कैन गेट फैंटास्टिक कंसल्टेंट इन एनी फील्ड, कलेक्टिवली वी कैन अफोर्ड एनीथिंग, तो वो आपको आप तक ये पहुँचाएंगे। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आप अगर सपोज एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मेरा ज्ञान नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा अज्ञान तो उससे कई गुना बड़ा है। तो मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता है, लेकिन बाकी इकोसिस्टम में क्या ग्रो हो रहा है मुझे पता नहीं है। तो अगर आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है, आपका सपोज भाई बिजनेस में आ रहा है, उसके लिए कुछ नया चाहिए, तो आप एक गाइडेड टूल ले लीजिएगा। वहाँ पर हमारे जो चैम्पियन हैं, जो मशीन मेकर हैं, उनके पास अलग अलग प्रोजेक्ट रहते हैं। हमारे पास डेटा है कि इंडिया क्या इंपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हमारी बैग पे नंबर लॉक होता है ना, अपनी ट्रैवल बैग पे नंबर लॉक होता है, वो काफ़ी इंपोर्ट हो रहे हैं। अभी उसका मशीन, उसके मोल्ड का सेट, उसका मटेरियल, वो अगर आपको पता चले, आपको वॉल्यूम पता चले कि इतना ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, तो इट इज़ अ गुड प्रोजेक्ट। ऐसे कई प्रोजेक्ट है जो हम आपको अपॉर्चुनिटी टूर में कनेक्ट करा सकते हैं विद अपॉर्चुनिटी। डू यू थिंक दिस इज़ अ वर्थ कमिंग टू प्लास्टिविजन? इसके लिए, क्योंकि आप वो ही ढूंढेंगे जो आपको मालूम है। जो आपको मालूम नहीं तो आप ढूंढ ही नहीं रहे, नहीं ढूंढ रहे तो आपको मिलेगा नहीं। तो इसके लिए आप एक दिन एक्स्ट्रा रख के आइए कि वो दिन मैं अपॉर्चुनिटी टूर करूंगा, मैं नया कहाँ पर पैसा डालना मैं ढूंढूंगा। सो दिस विल सेव योर फ्यूचर। गवर्नमेंट की अनेक स्कीमें जो एमएसएमई के लिए बनाते हैं, हम काफ़ी व्यस्त हैं, हमारे तक वो स्कीम पहुंचती नहीं है। हम ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पर आपको ज्ञान न दे, वो एनरोलमेंट में फ़ायदा करे। आपको काम ये करना है कि पेन ड्राइव पे अपना या तो प्रिंट आउट या तो पेन ड्राइव पे अपना जो उद्योग आधार है वो आपके पास होना चाहिए, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके 3 साल की बैलेंस शीट होनी चाहिए, तो लोन मेला में भी काम आएगा। अगर हम गाड़ी लेने जाते हैं तो आधे पौने घंटे में हमारा प्री अप्रूवल आ जाता है। हमारी कोशिश ये है कि अगर आप कुछ मशीन खरीदते हैं तो उसका विदिन
बिफोर द शो एंड्स आपको प्री अप्रूवल मिलना चाहिए ताकि वो स्पीड अप हो सके प्रोसेस, ठीक है। तो ये बी रेडी टू रिसीव, जो रिसीव करने के रेडी होगा उसी को फायदा होगा। ये आप में से कितने लोग जॉब वर्क करते हैं? प्लीज हाथ ऊपर कीजिए। जॉब वर्क कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता। जॉब वर्क कितने कराते हैं? ओके। तो कभी कभी ये होता है कि वो जॉब वर्क कराने वाले की मशीन 100% नहीं चल रहे हैं, और जॉब वर्क जो इसको कराना है वो ढूंढते रहते हैं। यहाँ दोनों को मिला देंगे एरिया वाइज। अपने एरिया में अगर आप 100 टन का मशीन देख रहे हो या 200 टन का मशीन देख रहे हो, इंजेक्शन मोल्डिंग या ब्लो मोल्डिंग मशीन देख रहे हो, तो ये दोनों का मैच मेकिंग यूजिंग एआई हम कराने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जब आप रजिस्टर करोगे आपको मेल आएगा, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कि आप जॉब वर्कर है या जॉब वर्कर ढूंढ रहे हैं, कौन से एरिया में ढूंढ रहे हैं। तो ये पॉसिबल है थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। आप इंफॉर्मेशन देंगे तो हम आपको वैल्यू दे पाएंगे। मेरी खुद की फैक्ट्री में 1500 मोल्ड है, जिसमें से एक्चुअली हम वापर रहे हैं 100 या 150 मोल्ड। बाकी के 1400 मोल्ड यहाँ पर मुझे कोई रिटर्न नहीं दे रहे हैं। आई डोंट माइंड पुटिंग दैट मोल्ड ऑन रेंट। जो मिला वो फायदा है। आपके पास भी ऐसे मोल्ड होंगे, तो जब आए वो मोल्ड का पिक्चर, प्रोडक्ट का पिक्चर, उसकी कितने कौन से टन मशीन में लगी डिटेल, एक प्रोफाइल बना के लेके आइएगा, वहाँ पर पोस्ट कर दीजिएगा। इसको लगेगा वो आपसे कनेक्ट कर लेगा। इससे आपको फायदा हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। आप कितनी भी मशीन बदली कर लीजिए, कितनी भी अपना मोल्ड बनाइए, कितने भी मटेरियल देखिए, जब तक हम अपना माइंड से चेंज नहीं करेंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदलेंगे, सोच बदलो सितारे बदलेंगे। नज़र बदलो नज़ारे बदलेंगे, सोच बदलो सितारे बदलेंगे। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाएं बदलो किनारे बदलेंगे। जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, दुनिया आपके लिए चेंज नहीं होगी। ये माइंडसेट चेंज करने की बात है। काफ़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। लास्ट टाइम हमने प्लास्ट इंडिया में ये किया था, जहाँ पर MP टपरिया जी ऑफ सुप्रीम केमिकल, हमारे राजकुमार लोहिया जी ऑफ लोहिया, अरविंद मेहता ऑफ वेलसेट, उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई थी। अरविंद मेहता ने साइकिल पर अपनी करियर शुरू की थी। आज उनके पास दुनिया में सब कुछ है, और ऐसा नहीं कि आसानी से मिल गया, कहीं पर फेल हुए, कहीं गिरे, वो सब फ्रेंकली शेयर किया था। जब स्पेशली यंगस्टर्स ये सुनते हैं तो उनको काफ़ी बल मिलता है। विदाउट ट्रायल, विदाउट फेलियर लाइफ कभी गुजरती नहीं है। लेकिन वो हार के बैठने से तो चलता नहीं है ना, तो आगे तो इससे ये सब स्टोरी सुनने से, उनसे कनेक्ट करने से, उनसे सलाह करने से अनुभव कोई एक पैसे का चार्ज नहीं है। अनुभव दूसरों का लेने से अपने को कम तकलीफ पड़ती है। आइए ना, आगे जगह है, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर है सर, यहाँ पर है, इस तरफ। तो ये मीट योर मेंटर जरूर आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्लास्टिक विजन में एग्जिबिटर रह चुके हैं? प्लीज रेज योर हैंड। इस तरफ। ओके। कितने लोग हैं जो विजिटर रह चुके हैं? कितने लोग विजिटर आए हैं? तो हम फर्स्ट टाइम ये कोशिश कर रहे हैं, दिस अ न्यू आइडिया। जो विजिटर है वो विजिटर इसलिए है कि उसने कभी एग्जिबिटर बनने के लिए सोचा नहीं है कि एग्जिबिटर बनने से क्या फ़ायदा होगा, और जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा। तो एक दिन का एग्जिबिटर वो हमने स्कीम निकाली है, 1 डे एग्जिबिटर। अगर आप वहाँ 4 दिन के लिए आते हो, एक दिन का आपको 1 मीटर का प्रॉपर पैनल, टेबल वगैरह दिया जाएगा, और काफ़ी किफ़ायती कीमत पे यू कैन ट्राई टू बी एग्जिबिटर फॉर 1 डे। और होता ये है कि 1 डे में आपको अगर 100-200 कार्ड मिल जाते हैं जो आपके काम के हैं, तो नेक्स्ट टाइम यू कैन बुक फॉर द फुल। ये सीखने मिलेगा आपको। ट्राई कीजिए, बिगर ट्राई किए काफ़ी चीज़ें नहीं आएगी। तो दिस इज़ स्पेशली फॉर माइक्रो एंटरप्राइज। ये गोल्डन स्कीम है, दुनिया में कहीं पर नहीं है, हम ये लेकर आए आपके लिए। तो प्लीज़ ट्राई इट। और आप वैसे ही आ रहे हैं, एक दिन एग्जिबिटर बन के देखिए, देखो क्या होता है। अगर आप इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हो, कुछ होता है, तो शायद आपकी दिशाएं बदल सकती है। अकेले मत आइए, टीम को साथ में लाइए। आप देखेंगे अगर कितनी भी पावरफुल टॉर्च है, कितनी भी बड़ी गाड़ी है, उसकी लाइट 300 मीटर जाती है, उसके बाद नहीं जाती आगे। लेकिन लेज़र बीम है, वो यहाँ से चांद तक पहुँच सकता है।
बिकॉज लेज़र बीम में हर फोटोन की फ्रीक्वेंसी एक ही होती है वाइब्रेशन की। वैसे ही एक टीम की सबकी फ्रीक्वेंसी अगर एक हो, सबकी सोच डायरेक्शन एक हो, तो टीम की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। और वो सोच एक करने के लिए एक्सपोजर सेम होना चाहिए। अगर आपने कुछ देखा है, आके आपने स्टोरी बताई किसी को, इफेक्ट नहीं आएगी। लेकिन दोनों जाके आपने अगर सेम चीज़ देखी है, उसमें 2-3 फायदे होते हैं। शायद वो आइए, यहाँ जगह है, आगे आ जाइए, आ जाइए आगे। अगर क्या होता है, कभी कभी आपने एक एंगल से देखा, आपके कलीग ने दूसरे एंगल से देखा, डिस्कस हुआ, आपको उसका एंगल समझ पड़ा, उसको आपका पड़ा। सेकंड फ़ायदा ये होता है कि दोनों का अगर नज़रिया एक ही हो गया और डिसीजन हुआ, तो बोथ ऑफ देम ओन द डिसीजन, तो वापस आके उसके इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। और स्पेशली इफ़ यू हैव यंग चिल्ड्रन एट होम, मेरी गलती से सीखिए, मैंने ये गलती की है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरा बेटा IITian है और पढ़ लिख रहा था, तो मैं कभी उसको एग्जीबिशन मेरे साथ नहीं लेके गया। आज वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, बहुत सुखी है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है क्योंकि मैंने उसको अपने पास नहीं रखा। ये गलती मत कीजिए। आप अपने बच्चों को पास रखिए एग्जीबिशन, उसको दिखाइए कि ये हमारे फील्ड है, ये अपॉर्चुनिटी, ये दुनिया जा रही है। उसको अगर आइडिया आ जाएगा, ही मे चूज टू बी एंटरप्रेन्योर रादर देन अ जॉब सीकर, ही मे बी जॉब गिवर। वो आपके नक्शे कदम पे तभी चलेगा जब आप एक अपने फील्ड की अच्छी एग्जीबिशन दिखाएंगे, तो लिंक हो जाएगा। तो अपनी टीम को लाइए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को लाइए। और अगर आप 3 दिन का सोच रहे हैं, तो एग्जीबिशन 3 दिन में मैकेनिकली आप देख पाएंगे। लेकिन हम जो इतनी चीज़ें हमने जमा की, आपको अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, तो 1 दिन एक्स्ट्रा आपको रहना पड़ेगा। तो 4 दिन, आप 1 दिन एक्स्ट्रा रहने से, बॉम्बे में काफ़ी चीज़ें हैं, जो बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो बाकी के भी काम हो सकते हैं, लेकिन एग्जीबिशन में वक्त गुजारिए और आइए, फ़ायदे में रहेंगे। हमारी जितनी एग्जीबिशन स्पेस है सोल्ड आउट है, लेकिन हमारे पास वेट लिस्टिंग अच्छी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हम फुलफ़िल कर सके। कुछ वेन्यू से एक्स्ट्रा एरिया मिल के अक्टूबर तक पता चलेगा। अगर अभी भी कोई एग्जिबिट करना चाहते हैं, 20% दे के वो वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकता है। थोड़े दिनों में ये भी बंद हो जाएगा, तो अगर कोई बाकी रह गया है तो डोंट मिस इट, ज्वाइन अस। इसके आप फोटो ले लीजिए। ये हमारे सारे सोशल मीडिया के हैंडल हैं, आप फॉलो कीजिए और अपनी थोड़ी एक टच से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमको बल दीजिए। हम इतना काम कर रहे हैं, आपके थोड़े टच से हमें भी बल मिलेगा और हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। इसका फोटो ले लीजिए। ये विजिटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, आप क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म है, लेस देन 5 मिनट में फॉर्म भर जाएगा और फिर आप इनसे मिलेंगे। आपके पास डिवाइस यहाँ यहीं पर है, हाँ, तो अच्छा, तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर पाएंगे, तो प्लीज़ डू इट, जाने से पहले ये कर दीजिएगा। बिकॉज हम नॉर्मली ये देखते हैं कि कल पे जो चीज़ छोड़ती है कल कभी नहीं आता, वो हमेशा भूल जाते हैं, रह जाता है, हो जाता है, और फिर आप ऑन द स्पॉट आएंगे तो इससे डबल कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। हम आप इतनी दूर ट्रैवल करके यहाँ तक आए हैं, आपको थोड़ा ट्रैवल करके हम तक पहुँचना पड़ेगा, तो पहुँच जाइए, बहुत अच्छा रहेगा, सफ़र साथ में करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपका यहाँ आना वसूल हुआ, आपको हमसे कुछ उम्मीद मिली, नया नज़रिया मिला, सीखने मिला। एंड वी होप टू सी यू एट प्लास्टिफिकेशन इंडिया। आपका शो है, आइकमा आपका है, हर मेंबर का है, ये आपका शो है। तो अपने घर पे जब शादी होती है तो कोई घर पे नहीं बैठता, वैसे ही आपके घर पे काफ़ी बड़ी शादी है, बारात लेके आइए, पूरी एसोसिएशन, सब लोग को साथ में लाइए। और ख़ास करके आपके जैसे मोल्ड मेकर है, आपके जो वेंडर हैं, उनको भी साथ में लाइए, क्योंकि वो अगर अपग्रेड करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सी यू एट प्लास्टिफिकेशन इंडिया। जय हिंद, थैंक यू। एक हमारे लास्ट शो की एक झलक दिखा देते हैं आपको, क्योंकि ये तो सब मैंने आपको बोला, लेकिन देखना तो अलग ही चीज़ है ना। तो लास्ट की एक झलक दिखा देते हैं, देखिए क्या माहौल था।
The platform is very useful for the customer as well as the plastic manufacturing industries for the better growth of the segment. आयुष्मा और प्लास्टिक विजन मेरे हिसाब से लोगों की उम्मीद से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस प्लास्टिक विजन का है। This Plastic Vision show is so excellent. It's a really great show. We really enjoyed it. I am enthusiastic about the result of Plastic Vision. This was an amazing experience. See you 2027. एक एक्सरसाइज मतलब ऐसे ही लोगों से मिलते तभी कुछ बातें होती है और एयरटेल की एडवर्टाइज है, बात करने से बात बनती है। तो बात में मेरे एक प्लास्टिक इंडस्ट्री के मित्र ने बोल दिया कि उसे पैसा क्या परसेंट में बैंक से मिलता है, मैं ज़्यादा चुकाता था। उसने बोल दिया मुझे 7.5% में मिला। मैंने अपने बैंक से जाके माथापट्टी शुरू की, मेरा परसेंटेज कम हो गया। समझ रहे हो? इसको बेंचमार्किंग बोलते हैं। बेंचमार्किंग मतलब एक मुझे लेवल मिला कि मुझे ये लेवल को क्रॉस करना है, मैंने मेहनत की, मैं क्रॉस कर पाया। एक फिगर है एक्सक्लूसिव इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री का फिगर है। अगर आपका पास 1 करोड़ का स्टॉक है, अगर आपके पास इन्वेंट्री 1 करोड़ की है, तो आप कितना टर्नओवर कर सकते हो साल में? एक अंदाज फेंकिए ना कोई भी। अगर 1 करोड़ की इन्वेंट्री है तो आप कितना करोड़ का धंधा कर सकते हो साल में? कोई प्लीज़ गेस। एनीबडी? हाँ जी, 15 करोड़। और कोई? 50 करोड़। और कोई? 15-16 करोड़। हमने कई प्लास्टिक कंपनी की ऑडिटेड बैलेंस शीट स्टडी की है और हाईएस्ट फिगर है 300 करोड़ का। 1 करोड़ का स्टॉक और 300 करोड़ का टर्नओवर बिरला ग्रुप की फिल्म की कंपनी है, कर रही है। इसको बेंचमार्किंग बोलते हैं। किलोवाट आवर पर केजी आपके प्लांट में क्या है? आप कितनी बिजली जलाते हो पर केजी प्लास्टिक प्रोसेस? इंजेक्शन मोल्डिंग वाले कोई बताएंगे कितने किलोवाट मापते हो? नहीं मापते। प्लीज़ माप के आइए और वहाँ आके डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी में अनेक गुना बढ़ोतरी होगी। सो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन डू when you join with us or talk to us. Feel free to share and आइए साथ बढ़े की भावना से आप सबको आमंत्रित करता हूँ। आइए साथ चलें, बहुत मज़े की सफ़र रहेगी। थैंक यू सो मच।